जब जिंदगी कहती है नॉट पॉसिबल, तो मन कहता है ट्राई वंस मोर। पर क्या आपने कभी उस शब्द को गहराई से देखा है? पॉसिबल, यही एक शब्द है जो हर असफलता में छुपे सक्सेस की चाबी है। लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, रियलिटी नहीं। अगर तुमने बिलीव किया, अगर तुमने एक्शन लिया, तो दुनिया की कोई भी लिमिट तुम्हें रोक नहीं सकती। यही तो है पावर ऑफ पॉसिबल। अब जब तुम समझ चुके हो कि पॉसिबल कोई कहानी नहीं, एक वास्तविकता है, तो अगला सवाल है हाउ, कैसे कैसे करें उस दरवाजे को अनलॉक जो अभी तक बंद है। जवाब है क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। हर बार जब तुम सोचते हो कि यह मेरे बस का नहीं है, दरअसल वो एक मोमेंट होता है जिसमें तुम्हारा माइंड तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है। क्या तुम सच में चाह रहे हो वो चीज, या बस ख्वाब देख रहे हो? और यही टेस्ट तुम्हें हर रोज मिलेगा। किसी को आईएएस बनना है, किसी को स्टार्टअप लॉन्च करना है, किसी को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, और सबका पहला ऑब्स्टेकल एक ही होता है, सेल्फ डाउट। लेकिन याद रखो, सेल्फ डाउट को साइलेंस करने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्शन। जब तुम डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो, तो तुम्हारा ब्रेन खुद बिलीव करने लगता है कि हाँ, इट्स पॉसिबल। जैसे किसी ने सोचा होगा कि इंडिया कभी खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता, लेकिन फिर आईएसआरओ ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन करके दिखा दिया। और इनके पीछे भी इंसान थे, वो लोग जिन्होंने पॉसिबल को सिर्फ वर्ड नहीं, मिशन बना दिया। तुम भी वही कर सकते हो। अपने लाइफ में एक ब्लूप्रिंट बनाओ जहां तुम अपनी करंट सिचुएशन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन और बीच की डिस्टेंस को क्लियरली समझो। ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक ही दिन में अचीव करना है। सिर्फ ये सोचो कि आज एक स्टेप उठाना है जो तुम्हें उस गोल के एक इंच करीब ले जाए। और यही स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ तुम्हारी पॉसिबिलिटीज को रियलिटीज में बदल देगी। मान लो तुम्हारा ड्रीम है कंटेंट क्रिएटर बनना, पर तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं, फॉलोअर्स नहीं, कोई पहचान नहीं। क्या इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं? नहीं, इसका मतलब है तुम्हें शुरुआत स्क्रैच से करनी है। और स्क्रैच से शुरुआत करने वालों में एक कमाल की बात होती है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और जब कुछ खोने का डर नहीं होता, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, असल में वो तुम्हारे डर से बात कर रहे होते हैं, ना कि तुम्हारी हिम्मत से। तुम उनकी बातों को रियलिटी मत बनाओ, क्योंकि तुम वो हो जो खुद की रियलिटी रीराइट कर सकता है। जब तुम अपने अंदर के वर्जन 1.0 से वर्जन 2.0 में जाने लगते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें अपग्रेड होते देखती है। और हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा। रिजेक्शन, फेलियर, डिमोटिवेशन, ये सब आएंगे। लेकिन हर बार जब कोई तुम्हें न कहे, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, तुम मुस्कुराना, क्योंकि यही तो सिग्नल है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। पॉसिबल उन्हीं के लिए खुलता है जो अनकॉमन रास्तों पर चलते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, डेली डिस्कंफर्ट को गले लगाओ और खुद से एक वादा करो कि चाहे जो हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। हर बार जब तुम गिरोगे, एक वॉइस आएगी, तू कर सकता है, और वही वॉइस तुम्हें उठाएगी। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन तुम्हें अपना प्रोसेस जीना है, और उस प्रोसेस का नाम है ग्रोथ थ्रू पॉसिबिलिटी। अब सोचो, अगर तुम ये सब कर सकते हो, तो फिर ऐसा क्या है जो इम्पॉसिबल रह जाए? जब तुमने पहली बार खुद से कहा था मैं कर सकता हूं, तो क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी थी? नहीं। लेकिन उस एक मोमेंट में तुमने अपने भीतर एक बीज बो दिया था, बिलीफ का। और यही बिलीफ वो जड़ है जहां से पॉसिबिलिटी नाम का पेड़ उगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले प्रूफ चाहिए तभी बिलीव करेंगे, लेकिन असल में तो प्रूफ बिलीफ के बाद आता है। तुम सोचो, किसी ने एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा होगा तब जब वो एक हिल तक नहीं चढ़ा था। किसी ने चांद पर जाने का सपना देखा होगा जब इंसान जमीन पर ही लड़खड़ा रहा था। फिर भी उन्होंने बिलीव किया, और वही बिलीफ आज विज्ञान, तकनीक और मानवता की ऊंचाई बन चुका है। जब तुम्हारा बिलीफ मजबूत होता है, तो तुम्हारा माइंड एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशन सोचने लगता है। तुम लोगों की बातों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो और खुद से एक कनेक्शन बनाने लगते हो जो हर फेलियर में भी तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यही तो फर्क है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। दोनों गिरते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बिलीफ के दम पर फिर उठते हैं। मान लो तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तुम्हारे पास ना पैसे हैं, ना इन्वेस्टर्स, ना टीम, लेकिन अगर तुम्हारे पास बिलीफ है, तो ये सब इवेंचुअली अट्रैक्ट होगा।
यूनिवर्स भी उन्हें फेवर करता है जो खुद पर शक नहीं करते। एक एग्जाम्पल देखो, किरण मजुमदार शॉ, जिन्होंने जब बायोकॉन शुरू किया था तो लोग कहते थे एक लड़की बायोटेक कंपनी कैसे चला सकती है, पर उन्होंने बिलीफ नहीं छोड़ा और आज वो इंडिया की पायोनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। ऐसा ही बिलीफ होता है जो तुम्हें दुनिया से अलग खड़ा करता है, पर इस बिलीफ को बचाए रखना आसान नहीं होता। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी फाइनेंशियल लॉस, कभी हेल्थ इश्यू, कभी इमोशनल स्ट्रेस, पर इन सब के बीच अगर तुम्हारा कोर बिलीफ अलाइव है तो तुम फिर से उठ जाओगे। और ये बिलीफ अंदर से आता है, सेल्फ अवेयरनेस से, विजन से, क्लैरिटी से। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, क्या मैं वाकई बिलीव करता हूं कि मेरा सपना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो फिर हर दिन उस सपने के लिए एक छोटा स्टेप लो। चाहे वो एक स्किल सीखना हो, एक कॉल करना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, बस एक्शन लो, क्योंकि एक्शन बिलीव को मजबूत करता है। और जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंटली बिलीव करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस पॉसिबिलिटी को सच मानने लगेगा। फिर चाहे सामने कितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स ये होगा, कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। और यही बिलीफ लोगों को बदलता है, उनकी कहानी को रीराइट करता है। सोचो, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने स्मॉल टाउन बैकग्राउंड की वजह से बिलीफ खो दिया होता तो क्या वो इंडिया को वर्ल्ड कप दिला पाते? इम्पॉसिबल। लेकिन उन्होंने अपने बिलीफ को हारने नहीं दिया और वही बिलीफ उन्हें हिस्ट्री बना गया। तुम्हें भी यही करना है। हो सकता है आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, तुम्हारे गोल्स को अनरियलिस्टिक कहें, लेकिन याद रखो, बिलीवर्स को शुरुआत में मजाक समझा जाता है और अंत में इंस्पिरेशन बनाया जाता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो उस क्राउड के साथ चलो जो पॉसिबिलिटी से डरता है, या उस अकेले वॉरियर की तरह आगे बढ़ो जो अपनी पॉसिबिलिटी को डेस्टिनी में बदलता है। अगला भाग उसी जर्नी की बात करेगा, कंसिस्टेंसी की, जहां बिलीफ को रोज जीना होता है ताकि सपना सिर्फ सपना ना रहे, वो एक लाइफस्टाइल बन जाए। जब तुमने बिलीफ को पकड़ लिया तो अब बारी है उस चीज की जो तुम्हारे बिलीफ को रियलिटी में बदलती है, और वो है कंसिस्टेंसी। लोग सोचते हैं सक्सेस एक बार में आती है, एक बड़े स्टेप से, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी सक्सेस हजारों छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट होती है। चाहे वो एक आर्टिस्ट हो जो रोज कैनवस पर ब्रश चलाता है, या एक एथलीट जो सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, या फिर एक स्टूडेंट जो हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करता है, सबके पीछे एक चीज कॉमन होती है, डेली डिसिप्लिन। जब तुम रोज बिना रुके, बिना बहाने, बिना परफेक्शन के अपने ड्रीम के लिए काम करते हो तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक रिदम में आ जाते हैं, और यही रिदम तुम्हारी रियलिटी को शेप करने लगती है। पर यहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखते। 10 दिन जिम जाओ और बॉडी वैसी की वैसी, 1 हफ्ता कंटेंट बनाओ, कोई व्यूज नहीं, 15 दिन पढ़ाई करो, दिमाग में कुछ नहीं घुसे, और यहीं से शुरू होता है क्विट करने का लूप। लेकिन वहीं जो इस लूप को तोड़ता है वही असली खिलाड़ी बनता है। तुम सोचो विराट कोहली को, क्या वो हर मैच में सेंचुरी मारता है? नहीं। लेकिन क्या वो प्रैक्टिस छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कंसिस्टेंसी का मैजिक एक दिन नहीं, एक सीजन में दिखता है। और तुम्हारी जिंदगी भी एक सीजन की तरह है, जिसमें हर दिन का छोटा सा एफर्ट फ्यूचर की एक बड़ी जीत बन सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम अपने गोल से लॉयल्टी निभा रहे हो, भले ही दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही हो। और कंसिस्टेंसी तब सबसे ज्यादा काम आती है जब कोई अपलॉज नहीं होता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई अप्रिसिएशन नहीं होता, बस तुम हो और तुम्हारा मिशन। उस दिन जब बारिश हो रही हो और फिर भी तुम रनिंग करने निकलो, उस रात जब सब सो रहे हो और तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो सुबह जब मन करे सब छोड़ देने का और तुम फिर भी उठकर काम कर जाओ। यही होते हैं वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो फ्यूचर में तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस बना देते हैं। लेकिन तुम और मैं जानते हैं कोई सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, वो तो रोज के पेन, डिसिप्लिन और फोकस का कलेक्शन होती है। मान लो तुम्हारा सपना है एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना, तो तुम्हें हर दिन कंटेंट बनाना पड़ेगा, हर कमेंट पढ़ना होगा, एडिटिंग सीखनी होगी, थंबनेल बदलने होंगे, खुद को इम्प्रूव करना होगा, और ये तब तक करना होगा जब तक वो एक वीडियो वायरल ना हो जाए जो सब कुछ बदल दे। और यकीन मानो वो मोमेंट आएगा, लेकिन तभी आएगा जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे, क्योंकि सक्सेस कभी हार से नहीं डरती, वो कंसिस्टेंसी की टेस्टिंग करती है।
और जब तुम टेस्ट में पास हो जाते हो तो डोर्स खुलते हैं, वो डोर्स जो तुम्हें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां कुछ भी पॉसिबल है। कोई तुम्हें कहे कि तू इतना क्यों मेहनत कर रहा है, जब रिजल्ट नहीं आ रहे तो बस एक मुस्कान देना और सोचना, बिकॉज आई बिलीव इन माई कंसिस्टेंसी। यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। और एक दिन वो सेम लोग तुम्हें पूछेंगे तूने किया कैसे, और तुम्हारा जवाब होगा मैं हर दिन पहुंचा। आज जो लोग लेजेंड हैं वो भी कभी जीरो थे, बस फर्क इतना था कि उन्होंने कंसिस्टेंसी को अपना वेपन बना लिया था। अब सवाल ये है कि क्या तुम भी ये कर सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, कंफर्ट को छोड़ना होगा, एक्सक्यूजेस को खत्म करना होगा। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे हर कदम में पावर होगी, हर दिन में पॉसिबिलिटी होगी। और अब जब बिलीफ और कंसिस्टेंसी दोनों तुम्हारे पास हैं तो अगला भाग उस आखिरी पुश की बात करेगा जो तुम्हें भीड़ से निकालकर स्पॉटलाइट में लाता है, और उसका नाम है करेज। बिलीफ तुम्हें रास्ता दिखाता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें उस रास्ते पर चलने की आदत देता है। लेकिन जब बात आती है लीप लेने की, उस एक जायंट कदम की जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तब वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, और वो है करेज। साहस का मतलब ये नहीं कि तुम डरते नहीं हो, साहस का मतलब ये है कि तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो। जब कोई लड़का गांव से निकलकर शहर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है, जब कोई लड़की सोसाइटी की थिंकिंग को तोड़कर अपना बिजनेस शुरू करती है, जब कोई आर्टिस्ट स्टेज पर चढ़ने से पहले कांपता है लेकिन फिर भी माइक उठाता है, यही करेज है। और इसी करेज से पॉसिबिलिटीज शेप होती हैं। सोचो, अगर भगत सिंह डर जाते तो क्या वो इतिहास बनाते? अगर अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया था, एवरेस्ट की तरफ बढ़ने से डर जाती, तो क्या वो दुनिया की पहली फीमेल एम्पुटी बन पाती जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया? ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि करेज इज लाउडर देन फियर। और ये करेज सिर्फ कुछ लोगों में नहीं होता, ये हर इंसान में होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। तुम सोचो, जब तुम्हें कोई आइडिया आता है और दिल कहता है ट्राई कर, लेकिन दिमाग डराता है, क्या लोग क्या कहेंगे? फेल हो गया तो? अब एज ज्यादा हो गई है। तो वहां एक मोमेंट होता है जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें डर को लीडर बनाना है या खुद को। करेज उसी मोमेंट में जागता है, और जब तुम उस मोमेंट में एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ होने लगता है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, लोग कनेक्ट होने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन इसके लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, और कंफर्ट जोन सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुम्हारा ग्रोथ मार रहा होता है। करेज उसी मोमेंट में पैदा होता है जब तुम कंफर्ट को छोड़ते हो। सोचो, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और वो फिर भी स्टेज पर जाता है, तो उसका करेज उसे हर बार बेहतर बनाता है। यही करेज है जो तुम्हें किसी को माफ करने की हिम्मत देता है, खुद से सच बोलने की ताकत देता है, और उस रास्ते पर चलने का हौसला देता है जो भीड़ से अलग है। और सबसे जरूरी बात, करेज कंटेजियस होता है। जब तुम हिम्मत दिखाते हो तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी पॉसिबिलिटी खोलते हो। तुम इंस्पिरेशन बनते हो, स्पार्क बनते हो। और हाँ, कई बार करेज अकेलापन लाता है, पेन लाता है, रिजेक्शन लाता है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में यही करेज तुम्हारा फाउंडेशन बनता है, जो तुम्हें स्टॉर्म में भी स्टेबल रखता है, और तुम्हें हर बार ये याद दिलाता है कि मैं डर से बड़ा हूं। अब ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत बड़ा कदम लेना है। करेज का मतलब हमेशा बड़ा जंप नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ इतना होता है कि तुम किसी चीज की शुरुआत कर सको। पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, पहली रिजेक्शन के बाद दोबारा ट्राई करना, किसी गलत हैबिट को छोड़ना, ये सब छोटे छोटे करेजियस एक्ट्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अनब्रेकेबल बना देते हैं। और जब तुम ये पैटर्न बना लेते हो कि डर को फेस करना है, डर के बावजूद एक्शन लेना है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम अपने आप से प्राउडली कह सकते हो, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं डरता तो हूं पर रुकता नहीं। और यही आइडेंटिटी वो टर्निंग पॉइंट बनती है जहां पॉसिबिलिटी सिर्फ सोच नहीं रह जाती, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब तुम इस जर्नी में बिलीफ से स्टार्ट कर चुके हो, कंसिस्टेंसी को डेली रूटीन बना चुके हो, और करेज को अपना आर्मर बना लिया है। तो अब आखिरी भाग में बात करेंगे उस फाइनल एनर्जी की जो इन सबको जोड़ती है, जो तुम्हें किसी भी हाल में रुकने नहीं देती, जो तुम्हारे भीतर फ्यूल बनकर जलती रहती है, और उसका नाम है प्योरपज। बिलीफ तुम्हें उठाता है,
कंसिस्टेंसी तुम्हें चलाता है, करेज तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से खड़ा करता है, जो तुम्हें हर दर्द में जिंदा रखता है, जो तुम्हें थकने के बाद भी रुकने नहीं देता, वो है तुम्हारा पर्पस। बिना मकसद के आदमी एक खाली जहाज की तरह होता है, बहता रहता है, ठहरता कहीं नहीं। लेकिन जिस दिन किसी इंसान को उसका मकसद मिल जाता है, उसी दिन से उसकी जर्नी शुरू होती है। पर्पस वो रीजन है जिससे तुम्हारे सारे WHYs को जवाब मिलता है। मैं सुबह क्यों उठूं? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं ये सब सहन क्यों कर रहा हूं? जब इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास होते हैं तो ऑब्स्टिकल्स तुम्हें रोक नहीं सकते। पर्पस क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी एनर्जी देती है। सोचो, जब किसी को पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो वो डिस्ट्रैक्शन से खुद बच जाता है। उसका माइंड फोकस्ड रहता है, उसका टाइम मीनिंगफुल बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के हर बड़े अचीवर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है। सचिन तेंदुलकर का पर्पस सिर्फ सेंचुरीज बनाना नहीं था, वो देश के लिए खेलता था। मलाला यूसुफजई का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं था, वो लड़कियों को एजुकेशन दिलाने के लिए लड़ रही थी। और यही पर्पस उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग करता है। तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही कोई पर्पस छिपा है। हो सकता है वो तुम्हारे पेन से निकला हो, तुम्हारे पास्ट से, तुम्हारी स्ट्रगल से। शायद किसी ने तुम्हें नाकाम कहा हो, शायद तुमने किसी अपनों को खोया हो, शायद तुमने गरीबी देखी हो, रिजेक्शन झेला हो। जो भी हो, उस दर्द को फ्यूल बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दर्द को अपनी दिशा में बदल देते हो, उसी दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। पर्पस वो लाइट हाउस होता है जो अंधेरा कितना भी हो तुम्हें रास्ता दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा। पर्पस वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वो भीड़ से अलग होता है। वहां आलोचना होती है, अकेलापन होता है और कभी कभी असफलताएं भी होती हैं। लेकिन साथ ही वहां फुलफिलमेंट होती है, मीनिंग होता है और एक ऐसी इनर शांति होती है जो दुनिया के सारे अवार्ड से बड़ी होती है। जब तुम्हारा मकसद बड़ा होता है तो तुम छोटी छोटी चीजों पर रुकते नहीं हो। लोग क्या कहेंगे, कौन सपोर्ट कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सब इरेलेवेंट हो जाता है। तुम बस उस आग में जलते हो जो तुम्हारे अंदर है, और वो आग तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। पर्पस तुम्हें इन्फ्लुएंस की ताकत देता है। तुम्हारा काम लोगों की सोच बदलता है, उनका हौसला बनता है, उनका डायरेक्शन तय करता है। आज अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद है इम्पैक्ट क्रिएट करना, किसी की जिंदगी बेहतर बनाना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वो मकसद तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जिंदा रखेगा। सोचो, हर दिन तुम उस मिशन के लिए काम कर रहे हो जो तुम्हें पैशन देता है और दुनिया को वैल्यू। ये कॉम्बिनेशन ही अल्टीमेट सक्सेस है। अब तुम ये सोच रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है, तो खुद से सवाल पूछो, मैं किन चीजों के लिए लड़ सकता हूं? किस काम से मुझे खुशी मिलती है, भले ही कोई पैसे ना मिले? मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं? क्या ऐसा है जो मुझे रात को भी सोने नहीं देता? इन सवालों के जवाबों में ही तुम्हारा मकसद छिपा है। और एक बार जब वो मकसद मिल जाए तो उसे कसकर पकड़ लो। फिर चाहे रास्ते में रिजेक्शन मिले या फेलियर, तुम्हारा मकसद तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम थक जाओगे लेकिन रुकोगे नहीं, तुम गिरोगे लेकिन टूटोगे नहीं। और जब दुनिया पूछेगी हाउ डिड यू डू इट, तो तुम्हारा जवाब होगा, क्योंकि मेरी एक वजह थी जो मेरे सभी बहानों से बड़ी थी। यही पर्पस तुम्हारे बिलीफ को मीनिंग देता है, कंसिस्टेंसी को मोमेंटम देता है और करेज को डायरेक्शन। और तब जाकर ये पूरी जर्नी एक फुल सर्कल बनती है, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल बन जाता है। क्योंकि जब इंसान का मकसद साफ होता है, तब वो हर असंभव को संभव में बदल देता है। और यही है तुम्हारी कहानी, एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रॉर्डिनरी यात्रा, जिसने खुद से कहा था एवरीथिंग इज पॉसिबल, और फिर उसे सच कर दिखाया। तो अब जब आपने ये पूरी कहानी सुनी, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को यूं ही बीतने दूंगा या फिर आज से उसे एक नई दिशा दूंगा? याद रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल कोई कोट नहीं है, ये एक सोच है, एक आग है, एक जीने का तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जो हालातों को बदलने का जज्बा रखते हैं, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाया है, एक सोच, एक हिम्मत, एक शुरुआत, तो उसे बस यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि हमें पता चले कि तुम भी पॉसिबिलिटी में बिलीव करते हो। कमेंट में लिखो एवरीथिंग इज पॉसिबल
अगर तुमने भी खुद से वादा किया है कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो, और हाँ, शेयर जरूर करो, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। और ऐसे ही सोलफुल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मूवमेंट है। और अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। धन्यवाद जी।